मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 2 साल पूरे हो गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और आगामी 3 साल का विजन भी बताया। नदियों के जुड़ाव से लेकर नक्सलवाद के खात्मे तक सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन सरकार के 2 साल पूरे। नदियों के जुड़ाव से लेकर नक्सलवाद के खात्मे तक सीएम मोहन ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सिंहस्थ के लिए 800 करोड़ की शिप्रा जल योजना। डॉक्टर्स की कमी पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। सीएम बोले, हम डॉक्टर्स को प्राइवेट से ज्यादा वेतन देंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने 2 साल के शासन की उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम ने सबसे पहले प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात की और बताया कि छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश के कई इलाके पहले नक्सलवाद से प्रभावित थे। उन्होंने याद दिलाया कि एक साथ 17 पुलिसकर्मियों की हत्या तक की घटनाएं हुई। यहां तक कि एक मंत्री को घर से निकालकर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ क्षेत्रों में समानांतर अदालतें और समानांतर शासन जैसी स्थितियां बन गई थी। मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में नक्सली समस्या लगभग समाप्त करना हमारी बड़ी उपलब्धि है। हम अपने जवानों और नागरिकों को सलाम करते हैं। बीते कल की बात से ही बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हम सब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम सब देखते हैं 85 के बाद 87-88 से छोटे छोटे दलम बन करके नक्सलाइट अपना अपना टेरिटरी बनाने लगे और उस टेरिटरी के बीच में से ये नया अनुभव आया था। हम कभी सोचते नहीं थे आदिवासी अंचल भूला भाला हमारा छत्तीसगढ़ का बेल्ट या मंडला, बालाघाट, डिंडोरी तक के इस बेल्ट में कभी पहला तो संयुक्त मध्य प्रदेश था। 90 के बाद वो दौर बदला और 2002-3 तक आते आते 2 राज्यों में बदल गया। लेकिन घटनाएं घटने लगी और उसमें क्या क्या हुआ ये दोहराना नहीं चाहूँगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोल दिया उन सारी बातों को। लेकिन 90 से पहली घटना सामने आती है, 88-89 से दल गठन होने लगे और बाद के घटनाक्रम में तो ये हुआ कि 17 पुलिसकर्मियों की 95 में एक तरह से हत्या होती है। ये पहली बार हमारे राज्य में हुआ है कि पूरी की पूरी बस के हमारे सशस्त्र बलों का एक तरह से बहुत भीषण वो नरसंहार जैसा हुआ। बाद में तो उसका परिणति ये भी हुई कि चुने हुए मंत्री के अपने घर से राज्य के मंत्री को बुला बाहर निकाल करके थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दे। ये मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ था, कभी सोचा ना समझा। लेकिन अपनी सबके आंखों के सामने मध्य प्रदेश का वो इतिहास बना है। राज्य सरकारें क्या होती है, केंद्र सरकार क्या होती है, लेकिन आज़ादी के बाद राज्य और केंद्र की सरकार दोनों जगह एक दल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद में भी कोई ठोस रणनीति बने, योजना बने, इसका निराकरण हो। और उसका परिणाम क्या आया कि कई हमारे आदिवासी भाई बहन सहित कई शहरी को, कई राहगीर के किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर काट दिया, किसी की बच्चे सहित पूरे परिवार को। समानांतर थाने चल रहे हैं, समानांतर कोर्ट चल रही, समानांतर सत्ता चल रही, मंत्रिमंडल का गठन नक्सलाइटों का अपना अलग चल रहा है। ये सब एक तरह से पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ में भी स्थापित हुआ। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके। उज्जैन की शिप्रा नदी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि नदी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। पिछले सिंहस्थ में साधु संतों ने तो स्नान किया, लेकिन शिप्रा नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था। सीएम ने बताया कि इस बार जल संसाधन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है ताकि आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी के जल से स्नान कराया जा सके। इसके लिए सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है और जल प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। संसाधन अच्छे से अच्छे कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसकी मदद भी की, उसका भी बड़ा लाभ मिला। हमको पुलिस की बटालियन भारत सरकार की भी मिली और राज्यों के अंदर परस्पर कोई दल की सीमा नहीं। कई जगह आंध्र में हमारी सरकार है लेकिन तेलंगाना में नहीं है, तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार हो, किसी और दल की सरकार हो, लेकिन समान रूप से नक्सलाइटों के खिलाफ जो मूवमेंट बनाया उसका बड़ा लाभ मिला।
दूसरी बात करना चाहूँगा नदी जोड़ो अभियान की। ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला है बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से ही जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच मंदसौर में सिंचाई का रकबा का माननीय गृह मंत्री जी मौजूद है। हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी नहीं, पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब दो राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही है। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहाँ तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती डॉक्टर्स की कमी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, तेज गति से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो हमें उनके हिसाब से मैन पावर भी चाहिए। हेल्थ सेक्टर में एक्सपर्ट नहीं मिलने की चुनौती तो है, लेकिन हमने तय किया है कि हम प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा वेतन देकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स को सरकारी सेवाओं में आगे लाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले समय माननीय राजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, इनके विभाग की समीक्षा में हमने इस बात को कोट किया था कि हम ये थोड़ा सा ये संक्रमण काल है, जब हम तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तेज गति से बाकी काम कर रहे हैं, तो हमको उतनी तेज गति से विशेषज्ञ भी चाहिए, वो सारी भर्तियां भी चाहिए, और उन भर्ती के साथ में एक अच्छा प्लस पॉइंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उस पे भी हम आगे काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एकमात्र राज्य ऐसा है जो अपने बच्चों को मेडिकल के सभी प्रकार की शिक्षा देने में राज्य से उसको मदद लोन के रूप में मिल रही है, जो बाद में हम उससे बांड के रूप में लेना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे करके उस तरह की पूर्ति भी करेंगे, क्योंकि ये सही है कि अगर हमको सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज चालू करना है तो सिंगरौली का कोई व्यक्ति आसपास का तो रुक जाएगा सिंगरौली में, लेकिन दिल्ली बंबई वाला विशेषज्ञ आके सिंगरौली में रुकेगा, ये थोड़ी चुनौती तो है। यही चुनौती हमको सीधी में मिलेगी, ये चुनौती हमको टीकमगढ़, बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों में, पन्ना में मिलेगी। तो वो कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन उसके लिए 2-3 साल का अभी, लेकिन इसके कारण से हम स्पीड रोक लें ऐसा नहीं। तो हमने कहा कि भाई इनकी जो तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह बढ़ा दो, आकर्षण बढ़ा दो, तो उसके कारण से लोग आ जाएंगे। तो ये हमने पिछली बार तय किया है कि जो प्राइवेट वाला दे रहा है उससे बढ़ के दे दे तो आज शायद अपने पास रुकेगा। ऐसे सब तरह के प्रयास करें। मोहन सरकार के 2 साल की रिपोर्ट में सुरक्षा सुधार, शिप्रा नदी पुनर्जीवन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और आने वाले 3 साल के टारगेट पर बड़ा फोकस रहा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के द्वारा तय किए गए लक्ष्य कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और जनता तक इनके परिणाम कब तक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।